बग़ैर नीयत के कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होता। नमाज से पहले तो नीयत फ़र्ज़ है, और कोई भी नेक काम है जब हम उसकी नीयत नहीं करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। तो अभी भी ये जो माशाल्लाह आप इस्लामी भाई दूर नज़दीक से सफ़र करके आए होंगे, तो आप भी नीयतें कर लें, अच्छी नीयत कर लेनी चाहिए, ताकि ये आना, यहाँ बैठना, बातें सुनना, ये ज़ाया ना चला जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने आपने बड़ी प्यारी बात लिखी है। आपने ये लिखा है क़यामत के दिन बहुत सारे मुसलमान फ़कत अच्छी नीयत की बुनियाद पे जन्नत में जाएंगे। अमल नहीं किया होगा, मौका नहीं मिला होगा, लेकिन उनकी नीयत अच्छी थी, और नीयत क्योंकि अच्छी थी तो अल्लाह तबारक व तआला उस अच्छी नीयत की वजह से उनको जन्नत अता फरमा देगा। और कई ऐसे लोग होंगे अमल कर कर के थक गए होंगे, लेकिन नीयत बुरी थी, वो अपनी उस बुरी नीयत के सबब जहन्नम में चले जाएंगे। तो हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानिया दावत इस्लामी मुअल्लिफ़ फ़िज़ान सुन्नत साहिब खौफ व खशियत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया, आप इसलिए नीयत को बड़ा फोकस करते हैं, नीयत में बड़ा ज़ोर देते हैं। तो आप सब भी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जब घर से अभी चला नहीं था, इमामा बांधने के बाद मैंने बाकायदा नीयतें बनाई थी, नीयतें कुछ की थी जो भी मेरे मुताबिक हो सकती हैं, और फिर मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला था। तो आप भी ये आदत बनाएं, कोई भी काम करें उससे पहले नीयतें कर लें अच्छी, इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलेगा। अभी भी नीयत कर लें कि तवज्जो से बयान सुनेंगे, जो सुनेंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि फ़कत अमल ही नहीं करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चूँकि बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, और दावत इस्लामी का तो मकसद ही ये है तालीम कुरान को आम करना। हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो माशाअल्लाह ये कुरान की तालीम हर तरफ आम हो रही है। कुरान पाक के उलमा ने जो हुकूक लिखे हैं वो 5 हुकूक हैं। नंबर 1, कुरान पर ईमान लेके आना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ईमान है कुरान पर। और नंबर 2, कुरान पाक को पढ़ना, क़िराअत करना, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना शर्त है। खाली खाली पढ़ना काबिल कबूल नहीं होगा, गलत नहीं पढ़ना, दुरुस्त पढ़ना। और तीसरा हक़ है कुरान पर अमल करना, पढ़ के छोड़ नहीं देना, अमल भी करना है। और फिर चौथा हक़ है कुरान पाक को समझना, ये अल्लाह का पैगाम है, इसमें कहा क्या गया है, अल्लाह ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है, क्या मैसेज भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या चाहता है, क्या डिमांड हो रही है हमसे। और 5वां इसका हक़ है कि कुरान को पढ़ के, इस पर अमल करके, इसको समझ के फिर आगे पहुँचा देना, लोगों तक पहुँचा देना, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे रब ने कुरान में क्या फरमाया है। इससे पता चला ये हमारे इस्लाम का मिजाज है। इस्लाम फ़कत किसी काम के करने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम कहता है करो भी और इसको आगे फैलाओ भी, आगे बताओ भी। बाज़ लोगों का मिजाज होता है ना, हम उसको नेकी की दावत देते हैं, इज्तिमा पे आओ, मदनी मुज़ाकिरे में शिरकत करो, मदनी काफ़िलों में सफ़र करो। वो पता क्या कहते हैं, यार 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, काफ़ी हैं, हमें रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, शॉप पे जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, दुकान पे बैठते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ लेते हैं तो ठीक है। मैंने कहा भाई ठीक नहीं है, फ़कत पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। जो नमाजी नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे, उनको दावत किसने देनी है, उन तक पैगाम किसने पहुंचाना है, उनको नमाजी किसने बनाना है, पूछा जाएगा नहीं तो क़यामत वाले दिन। ऐसे नमाजी कोई की भी गिरफ्त होगी, ऐसे नमाजी से भी सवाल होगा कि भाई तू अकेले ही नमाज पढ़ने चला जाता था। बल्कि बाज़ रवायतें ये भी हैं कि हमसाया जो है वो अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, क्या मेरे मौला अकेला ही नमाज पढ़ता था, मुझे दावत नहीं दिया करता था। ये इस्लाम का मिजाज मैं बता रहा हूँ, इस्लाम का ये मिजाज है। इस्लाम कहता है अमल करो, फिर अमल करके लोगों को तबलीग करो, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ। अल्लाह के फजल से दावत इस्लामी इस्लाम के इस मिजाज पर अमल कर रही है। दावत इस्लामी ये दिए से दिया जलाते जाओ, घर घर रोशनी फैलाओ। अमीर अहले सुन्नत एक मस्जिद के इमाम थे ना, खाली इमाम थे एक मस्जिद, ठीक है। मैंने एक मुज़ाकिरे में सुना अमीर अहले सुन्नत, मुझे ये बात भी याद आ गई, बड़ी प्यारी बात है। आपने ये फरमाया कि अगर मैंने दीन का काम ना करना होता, खुदा की कसम ये बात सोने के हरूफ से, गोल्ड के हरूफ से लिखने वाली है, और शायद अमीर अहले सुन्नत के अलावा ये बात किसी ने ना फरमाई हो। क्या फरमाया आपने, अगर मैंने दीन का काम ना करना होता तो लोग मुझे पहचानते, इलियास कादरी वो जो गूंगा है, इलियास कादरी वो जो गूंगा है, यानी मैं बोलता ही ना,
कि गीबतें होती हैं, चुगलियां होती हैं, तोहमतें होती हैं, बोलने की इतनी आफात हैं, लेकिन फरमाते हैं चूंकि अल्लाह के कुरान को घर घर पहुंचाना है, रसूलुल्लाह की अहदीस को घर घर पहुंचाना है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को आम करना है, इसलिए इलियास कादरी मुज़ाकरे भी करेगा, काफिले भी निकालेगा, इज्तिमाआत भी मुनक्किद करेगा, मदारिस भी बनाएगा, जामियात भी बनाएगा, इनको चलाएगा भी, लोगों के चेहरों पे दाढ़ी भी सजाएगा, इतिकाफ भी करवाएगा, मदनी मराकिज भी बनाएगा, मसाजिद भी बनाएगा और लोगों को दिखाएगा कि दीन पे फकत अमल नहीं करना, अमल करके पूरी दुनिया में दीन को फैलाना है। नहीं समझ रहे बात आप लोग? ये मिजाज है, ये इस्लाम का क्या है? ये मिजाज है इस्लाम का कि भाई ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है, ये फकत घर बैठे हमें नहीं मिल गया, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं, बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानियां हैं, उलमा की बड़ी कुर्बानियां हैं, औलिया की बड़ी कुर्बानियां हैं। उन्होंने अपने घर बार को कुर्बान किया, अपने वक्त को कुर्बान किया, अपने पैसे को कुर्बान किया, अपनी जवानियों को कुर्बान किया, फिर कहीं जाके इस्लाम दुनिया भर में फैला। सहाबा की कुर्बानियां हैं, हत्ता कि हमारे मुस्तफ़ा, हमारे आका, हमारे सरवर रहमते दो आलम, उन पर हमारी जान फिदा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं दीन की खातिर सबसे ज्यादा मुझे सताया गया, सबसे ज्यादा मुझे। सैयदुल अंबिया, अल्लाह के महबूब हैं, लाबकां पे जाते हैं, अर्शों पे जाते हैं, चांद के दो टुकड़े करते हैं, सूरज को वापस बुलाते हैं, जानवर सजदे में आते हैं और गिर जाते हैं, खाड़ी कुओं को मीठा बना देते हैं, उंगलियों से चश्मे जारी कर देते हैं। इतनी अजमत है, इतनी शान है, इतनी रिफत है, आय हाय। लेकिन ताइफ के बाजारों में दीन की खातिर पत्थर खाए, पत्थर खाए, दीन की तबलीग की खातिर, दीन की तबलीग के लिए। तो ये मिजाज है इस्लाम का कि फकत हमने अमल नहीं करना, दूसरों तक क्या करना है? पहुंचाना है, कुरान पर ईमान लेके आना है, कुरान को पढ़ना है, कुरान पर अमल करना है, फिर उसके बाद कुरान को समझना है, सीखना है, और सीखने के बाद ये कुरान दुनिया भर में फैलाना है। फैलाने से मुराद इसकी तबलीग करनी है। इसके ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह कुरान का किसी को पता ना हो, कुरान पाक तो ये अल्लाह की किताब है, लेकिन इस पे अमल करने का लोगों को ज़हन देना है। अब देखें ना, ये बच्चों ने आज कुरान मजीद ये नाज़िरा पढ़ा, अल्लाह ने चाहा तो ये हिफ्ज़ भी करेंगे, करेंगे या नहीं भाई? करेंगे ना, हिफ्ज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये नाज़िरा पढ़ा है तो फिर जाके हिफ्ज़ करेंगे और साथ साथ अमल तो करते रहेंगे, फिर एक वक्त आएगा कि कुरान की तालीमात को दुनिया भर में फैलाएंगे। और अमल करने की क्या फजीलत, ये तिरमिज़ी शरीफ के हदीस से पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान व आमिला बिमा फीहा रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि मन क़रा अल कुरान व आमिला बिमा फीही, जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान पढ़ा तलफ़ुज़ के साथ, सही तरीके के साथ, और उसकी आदत वो डेली कुरान पढ़ता है, इसको वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, कुरान की तिलावत करता रहता है, तिलावत कुरान को लाजिम पकड़ लेता है, वामिला बिमा फीही, फिर जो कुरान के अहकामात हैं उन पे अमल भी करता है, उन पे अमल भी करता है, नमाजें भी पढ़ता है, ज़कात भी अदा करता है, हराम कामों से बचता है, नाजायज़ काम नहीं करता, जो कुरान ने हुक्म दिया उस पर अमल करता है, जिन बातों से रोका उससे रुकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इसके वालिदैन को क्या मकाम देता है? मारूफ हदीस आप सुनते रहते हैं, फरमाया कि उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे बंदे के वालिदैन के सर पे ताज पहनाएगा, क़यामत के दिन उनको ताज पहनाया जाएगा, उनके वालिदैन पे, उनके सरों पे ताज पहनाया जाएगा। और उस ताज की रोशनी कितनी होगी? अल्लाह अकबर। फरमाया उसकी रोशनी इतनी होगी जितनी सूरज की है, बल्कि इससे भी ज्यादा होगी। जो सूरज की रोशनी हमारे घरों में आती है, इससे भी ज्यादा उस ताज की रोशनी होगी। फिर हदीस में फरमाया कि ये तो उसका हाल है जिसने कुरान पढ़ा और अमल किया, उसके वालिदैन का ये हाल है। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? जो कुरान पर अमल करता है, खुद जो पढ़ता है, अल्लाह उसको कितना मकाम अता फरमाएगा, अल्लाह उसको कितनी शान अता फरमाएगा। आप अंदाजा करें, क्या इंजीनियर के वालिदैन को ये फजीलत मिलेगी? डॉक्टर के वालिदैन को ये फजीलत मिलेगी? क्या किसी और ओहदे पर फायज MNA के वालिदैन को, MPA के वालिदैन को ये फजीलत मिलेगी? या कि और दुनियावी तौर पे जो ओहदे हैं, दुनियावी जो तालीमात है, जिसने मास्टर किया हुआ है, हम इस तालीम के खिलाफ नहीं है, ये तालीम हम भी सीखते हैं,
हम इसकी तरगीब दिलाते हैं कि भाई ठीक है, इंग्लिश भी सीखो, कंप्यूटर डिप्लोमे भी करो, और दीगर भी जो लवाजमाती जिंदगी हैं, कॉलेज में भी जाओ, यूनिवर्सिटियों में भी जाओ, स्कूल का भी पढ़ो, और फिजिक्स में भी तुमने एमए करना है तो करो, कीमिया में एमए करना है तो करो, मैथ में अगर मास्टर करना है तो करो, कौन रोक रहा है? लेकिन ये तो देखो कि तुमने मैथ में मास्टर कर लिया है, लेकिन रब के कुरान में मौजूद सूरह फातिहा भी पढ़नी नहीं आती, नमाज भी पढ़नी नहीं आती, कुरान को दुरुस्त पढ़ना नहीं आता, तो फिर ऐसी तालीम का क्या फायदा? तो ये अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को ये फजीलत अता फरमा। ये जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा है, इनके वालिदैन खुश नसीब हैं कि अभी तो इन्होंने नाज़िरा पढ़ा है, ये हिफ्ज करेंगे और कल क़यामत के दिन अल्लाह इनको ये रुतबा अता फरमाएगा, वालिदैन को भी अता फरमाएगा, उन बच्चों को भी अता फरमाएगा। ये उनकी शान है, यह उनकी अजमत है, यह उनकी रिफत है। तो फिर क्या ख्याल है? बच्चों को दावत इस्लामी के हवाले करें, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के सुपुर्द करें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी फायदा होगा, कल क़यामत के दिन फायदा होगा। जब ये आंखें बंद होंगी फिर हमें पता चलेगा कि जो बच्चा मेरा हाफिज कुरान था, जो बच्चा मेरा आलिम दीन था, जो बच्चा मेरा नमाजी था, जो नेक काम किया करता था, वो मेरे कितने काम आया और वो मेरे कितने काम आ सकता है, फिर बंदे को इसकी कदर होगी। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में आप देखते हैं। मैं इंग्लैंड में 2 साल रह के आया, आप यकीन करें वहाँ पर जो दावत इस्लामी देखी है ना, मदारिस भी हैं, जामियात भी हैं, तकरीबन 15 से ज़्यादा जामिया उसको कहते हैं जिसमें बच्चे आलिम दीन बनते हैं। ये देखिए ना, आपके गांव में हमारे मौलाना जनान मदनी साहब, मौलाना शाहिद मदनी साहब और मौलाना फरहान मदनी साहब, उस्ताजुल हुफ़ाज़ ये मौलाना साकिब मदनी साहब, हमारे माशाल्लाह कारी साहब तो मौजूद ही हैं, इन्हीं के शागिर्द हैं। तो बाकिया भी उलमा जो यहाँ पर दावत इस्लामी के मदारिस से, जामियात से पढ़ के आए, आज वो इस इलाके में खिदमत दीन कर रहे हैं या नहीं? एक दिन था ये छोटे थे, ये बच्चे थे, ये पढ़ने गए, फिर पढ़ के ये वापस आए, आज लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और ये यहाँ पर नहीं, कुफरस्तान के अंदर भी दावत इस्लामी कुरान की तालीमात को आम कर रही है, मदारिस है, वहाँ पर जामियात हैं। और मैंने देखा माशाल्लाह ऐसे ऐसे बाअदब बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे, वो क्या बात है, कुरान को वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो बिल्कुल ब्रिटिश स्कॉलर बनेंगे ना। अभी तक जो भी था वहां पर पाकिस्तान से जाते थे, अब ये वक्त आने वाला है, बल्कि आ रहा है कि वहां के बोर्न, वहां के पैदाइशी बच्चे जिनकी जुबान बिल्कुल इंग्लिश है, और वहां दावत इस्लामी के मदारिस से, जामियात से आलिम बन के वहां दीन की खिदमत करेंगे, ब्रिटिश स्कॉलर होंगे। और यूके तो ये पूरे यूरोप का, अब तो यूके यूरोप से बाहर है, यूरोप अलग है, यूके अलग है, ये पूरा दावत इस्लामी के लिहाज से यूं समझे एक मरकज है कि दीगर जो ममालिक है वहां पर भी यहां से इनको डील किया जाता है। तो ये दावत इस्लामी के मदारिस, दावत इस्लामी के जामियात अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में है, और दुनिया भर में ये निज़ाम, दुनिया भर में ये सिस्टम चलता जा रहा है। तो क्या ख्याल है, आप क्यों दूर हैं भाई? आप क्यों दूर हैं? अगर आपके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़ाएं भाई, कॉलेज जाते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन कभी दावत इस्लामी के जामिया में जाके पूछें तो सही, क्या आप स्कूल की तालीम पढ़ाते हैं या नहीं? क्या आप भी इंग्लिश पढ़ाते हैं या नहीं? क्या आप भी मैथ पढ़ाते हैं या नहीं? वो आपको बताएंगे। हम बच्चे को कुरान की तालीमात पहले पढ़ाते हैं, दूसरी तालीमात बाद में पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ असरी जामियात हैं, बहुत सारे जामियात क्या हैं, असरी हो चुके हैं। अपने बच्चों को दावत इस्लामी के सुपुर्द करें, दावत इस्लामी के हवाले करें, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन ये फजीलतें रब तआला में अता फरमाएगा। और एक हदीस में तो ये इरशाद फरमाया कि मन क़रा अल कुरान वस्तज़हरहु, जिसने कुरान पढ़ा और इतनी इस्तिकामत से पढ़ा, इतनी इस्तिकामत से पढ़ा, और फिर उसने कुरान पढ़ पढ़ के उसको हिफ्ज़ भी कर लिया। अब ये देखिएगा हाफ़िज़ कुरान की फजीलत, उसको हिफ्ज़ भी कर लिया। फरमाया फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, और उसने कुरान के हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना। अल्लाह तबारक व तआला उसको फजीलत क्या अता फरमाएगा, अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। ये छोटी बात नहीं है, जन्नत मिल जाए तो और क्या चाहिए, रसूलुल्लाह भी तो जन्नत में होंगे, अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। यहां तक की बात खत्म नहीं होगी, फरमाया कद शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम कद वजबत लहुन नार। अल्लाह फरमाएगा, ए हाफिज़ कुरान, ए आमिल कुरान, ए आलिम कुरान, तू अकेला ही जन्नती नहीं, बल्कि तेरी फैमिली में से 10 वो लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, उनका हाथ पकड़ उनको भी जन्नत में ले जा। बड़ी मेहनत की, बातें जागी, हजरत साहब ने PhD कर ली, डॉक्टर बन गए, बड़ा पैसा कमाया, गाड़ी आ गई, बंगला भी आ गया, क्या बात है, अमल अच्छे हुए, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई, तो डॉक्टर साहब भी जन्नत में जाएं। हम कौन होते हैं कहने वाले, अल्लाह करे हम सब जन्नत में जाएं। हमारे शेख तरीका तो फरमाते हैं,
ना मैं जहन्नम में जाऊं, ना मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में जाए। डॉक्टर भी जन्नत में जाएगा भाई, इंजीनियर भी जन्नत में जाएगा, MNA और MBA भी जन्नत में जा सकता है, कोई पाबंदी अल्लाह ने जन्नत बनाई, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह करे सब जन्नत में चले जाएं। लेकिन डॉक्टर को रब कहेगा डॉक्टर तू अकेला चला जा, इंजीनियर तू अकेला चला जा, तू दुनिया में इंजीनियर था, आज तेरा प्रोटोकॉल नहीं है। MNA तू दुनिया में था, प्रोटोकॉल वहां था, तू आता था रोड ब्लॉक हो जाते थे, तुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिला करता था। आज प्रोटोकॉल सिर्फ हाफिज़ कुरान के लिए है, आलिम कुरान के लिए है, कुरान से मोहब्बत करने वाले के लिए है। अल्लाह फरमाएगा डॉक्टर तू भी चला जा, इंजीनियर तू भी चला जा, MPH तू भी चला जा, MNA तू भी चले जा, और फलानिया तू भी चला जा, और तू भी चला जा, आलिम कुरान हाफिज़ कुरान से। रब फरमाएगा रुक जा, आज दुनिया को पता चले जो कहते थे बच्चा हिफ्ज़ करेगा तो खाएगा किथों, हाफिज बनेगा तो खाएगा कहां से। रब बताएगा कि लोगों देखो शैतान ने तुम्हारे ज़हन में ये वसवसा डाला था। जी हाँ, ये ज़हन में वसवसा किसने डाला है? शैतान में। लेकिन क़यामत के दिन पता चलेगा जब हाफिज कुरान को रोक लिया जाएगा कि देखो तुम्हारे घर में से जो 10 अफराद है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको तुम जन्नत में दाखिल कर। इससे बड़ा प्रोटोकॉल रब प्रोटोकॉल दे रहा है। और फिर अगर वो आलिम हो जाए, रब के कुरान को समझ ले, तो बाज़ रिवायतों में यहां तक है अल्लाह फरमाएगा देखो जिसको तुम पहचानते हो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाओ। यार इससे बड़ा हमें क्या चाहिए। लेकिन हमारी पब्लिक है वो जी बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा तो कमाएगा कितों, खाएगा कहां से, वो इसकी तनख्वाह कितनी होगी, मैं बताऊं इसकी तनख्वाह कितनी होगी, ये खाएगा कहां से, इसका क्या निजाम होगा। अल्लाह ने जब हम मां के पेट में थे, मुस्लिम की हदीस है, तो अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया था इसकी तनख्वाह भी लिख दो, इसका रिस्क भी लिख दो, लिख दो सब कुछ, वो तब्दील नहीं होना, वो जो मिलना है वो मिलना है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने फरमाया जितने भी जमीन पे चलने वाले हैं, जितने भी जमीन पे चलने वाले हैं, सबके रिस्क का जिम्मा अल्लाह फरमाता है मेरे ऊपर है, मैं उनको रिस्क अता फरमाऊंगा। लेकिन ये शैतान है, शैतान हमारे जहनों में ये बातें डालता है, शैतान हमें दीन से यूं दूर करना चाहता है। लेकिन आप सब आज देखें ये बच्चे जिन्होंने नाज़िरा पढ़ा, ये जब हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, तो क्या बात है यार, कितना ये दीन का काम करेंगे। और जो पढ़ के आ चुके, मैं उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। जैसे मैंने पहले नाम भी जिक्र किए कि ये पढ़ के आए, और ये कुरान का हुक्म है ना, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। अल्लाह ने ये हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया ऐसा तो हो नहीं सकता सारे के सारे लोग इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दें, दुकानें छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, फैक्ट्रियां छोड़ दें, घर भर छोड़ दें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। फरमाया हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो जाएं, जाके इल्म दीन सीखें, दीन में फ़क़ाहत हासिल करें, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन में फ़क़ाहत हासिल करें। और जब फ़क़ाहत हासिल करें और दीन को समझ लें, फिर वापस अपनी कौम के पास आके उनको डर सुनाएं, उनको नेकी का रास्ता दिखाएं, उनको बुराई से रोकें, बुराई से मना करें, कि ताकि वो डर जाएं, उनके दिल में भी खौफ खुदा आ जाए। दाऊद इस्लामी यही काम का प्रैक्टिकल मौजूद है, मैं बात नहीं कर रहा, ये आपके सामने उलमा मौजूद है, आपके सामने उलमा मौजूद है, आपके इस गांव की सिर्फ बात कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया को लेके नहीं बैठा हुआ, सिर्फ इस गांव की। ये गए, इन्होंने पढ़ा, मेहनत की, कोशिश की, आज यहां पर आके अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की ये खिदमत कर रहे हैं। तो ये दाऊद इस्लामी ने इनकी तरबियत की, दाऊद इस्लामी ने इनको पढ़ाया, दाऊद इस्लामी ने इनको आमिल कुरान बनाया। और आज ये दुनिया भर में भी हमारे मुबल्लिगीन जाते हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह पे जाके अल्लाह ने जो उसके हिस्से में जितना लिखा है उसको रिस्क भी मिलता है, दीन की वो खिदमत भी करता है। और ये मैं आपको, रिस्क का ताल्लुक माल के साथ नहीं होता भाई, ये ज़हनों से निकाल दें। अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई है ना, ये भी रिस्क है। अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है, ये भी आपका क्या है, रिस्क है। आप नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं, ये रब की तरफ से रिस्क है, ये अता है कि आपको तौफीक मिली नमाज पढ़ने की, किसी और को नहीं। इसलिए अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए। और इस वक्त का ये तकाजा है, दाऊद इस्लामी ने इस तकाजे को समझा है, दाऊद इस्लामी ने इस तकाजे को समझा है। अब मैं यहाँ मदारिस और जामियात की तादाद गिनवाऊं तो आप हैरान रह जाए, लेकिन ये गनवाने वाली चीजें नहीं है। दावत इस्लामी अब सुनाई नहीं जाती, गनवाई नहीं जाती, दावत इस्लामी दिखाई जा रही है, नजर आ रही है। दावत इस्लामी सबके सामने एक खुली हुई किताब है, और ये वक्त का तकाजा इसलिए है। रसूलुल्लाह की हदीस है, मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया क़द बदा अल इस्लामु गरीबन। मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम की हदीस है। हजूर ने फरमाया इस्लाम जब शुरू हुआ था उस वक्त ये बड़ा गरीब था, उस वक्त ये मुसाफिर था, कोई इसको घर देने के लिए तैयार नहीं था,
कोई कलिमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। जो कलिमा पढ़ता था उसको कोड़े लगते थे, है ना साहबा के वाकयात। छुप छुप के कलिमा पढ़ा जाता था, उसको घर से निकाल दिया जाता था, उसको ताने दिए जाते थे, तरह तरह की अजियतें, तरह तरह की मशक्कतें, तरह तरह की तकालीफ उस पर आती थी। लेकिन एक वक्त फिर आया, हजरत अबू बकर हाकिम बने। एक वक्त आया उमर फारूक ने हुकूमत की, वक्त आया उस्मान गनी ने हुकूमत की, वक्त आया मौला अली ने हुकूमत की, दीगर सहाबा ने, ताबीन ने, उलमा ने, सुलहा ने हुकूमतें की। उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुकूमत की, अमीर मुआविया ने हुकूमत की। इस्लाम अपने उरूज पर था। पूरी दुनिया में आज भी इस्लाम इस्लाम है, गलबा था इस्लाम का, आज भी इस्लाम का ही गलबा, इस्लाम कभी मगलूब नहीं होता। लेकिन उस वक्त बिल्कुल वाज़ेह था। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वासा यऊदु गरीबन, कुर्बे क़यामत में वो वक्त आएगा इस्लाम फिर गरीब हो जाएगा। वो गरीब से मुराद यहां मुसाफिर है, इस्लाम फिर मुसाफिर हो जाएगा। जैसे मुसाफिर को कोई घर नहीं रखता, मुसाफिर के लिए मशक्कतें होती हैं, फरमाया इस्लाम को कोई घर देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई बेटा देने के लिए तैयार नहीं होगा, इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगा। जो दाढ़ी रखेगा गोया के लोग उसको मुल्ला मुल्ला कह के ताने देंगे, लोग उस पर हंसेंगे, लोग बातें बनाएंगे। अरे तूने अपने बच्चे को मौलवी बना दिया, तेरा बच्चा कहां से खाएगा? अगर कोई मदरसे में दाखिल करवा देता है तो कुछ लोग हैं हमारे माशरे में जिनको ज़हनी प्रॉब्लम है, जिनको ज़हनी प्रॉब्लम, वो उसको जनाब ताने देते हैं। अच्छा तेरे बच्चा अब दाढ़ी रखेगा, अब क्या वो नमाजी बन गया, क्या वो मुल्ला बन गया? बात का तो बेचारा दिल बर्दाश्त हो जाता है और अपने बेटे को मदरसे से छुड़ा देता है। फरमाया ये वक्त आएगा इस्लाम फिर मुसाफिर हो जाएगा। आज इस्लाम मुसाफिर है। लोग बेटे यूनिवर्सिटियों में तो भेज रहे हैं, कॉलेज में तो भेज रहे हैं, स्कूलों में तो भेज रहे हैं, बेटों को माल कमाने के लिए बिरोने मुल्क तो भेज रहे हैं। आज माएं बेटों के बगैर 5-5 साल गुजार रही हैं कि मेरा बेटा माल कमाने क्या हुआ है। लेकिन यही मां दीन की खातिर अपने बेटे को हफ्तावारी इज्तिमा में भेजने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं ना भी पता नहीं कुछ हो जाएगा, अंधेरा ज्यादा हो जाएगा, रात को कब आएगा तो क्या होगा, कैसे होगा। ये इस्लाम की गुर्बत है, आज ये इस्लाम का मुसाफिरपन है। आज इस्लाम को घर की जरूरत है। आज इस्लाम को इस बात की जरूरत है कि हम अपना खून भी दें, माल भी दें, अपने बेटे भी दें, अपना वक्त भी दें, इस्लाम के लिए कुर्बान कर दें। और दाऊद इस्लामी ने यही किया, हमारे शेख तरीकत यही कर रहे हैं, यही तरगीब दिला रहे हैं, दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस्लाम को आज फकत बातों की जरूरत नहीं है। लोग तो बातें करते हैं ना, दाऊद इस्लामी करके दिखाती है, करके दिखाती है। तो आइए आप भी आइए, ये इस्लाम का जो तकाजा है, इस्लाम की जो डिमांड और कुरान का हुक्म, वलतकुम मिनकुम उम्मती यदऊना इलल खैर, फरमाया तुम में से एक ऐसी कौम होनी चाहिए, ऐसा ग्रोह होना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे। ये दावत इस्लामी कुरान के उस हुक्म के मुताबिक पूरा ग्रोह है, पूरा एक तरीका है, पूरा एक निजाम है। तो क्या आप इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे? आए ना, कौन तैयार होगा? नहीं भाई, ये तो बड़ा अजीबोगरीब दौर है। कौन? अमीर सुन्नत फरमाते जब मैंने काफिले शुरू किए ना, आपने फरमाया 3 दिन काफिले में जाना है, तो लोगों ने बातें की कि हज़रत लोग 2 घंटे नहीं देते। क्या नहीं करते? आप 3 दिन की बात कर रहे हैं, घर से बाहर रहना है? नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो कैसी बातें कर रहे हैं जी, 3 दिन कोई कैसे घर से बाहर रहेगा? माल कमाने के लिए तो 10-10 साल भी लोग रहेंगे, लेकिन दीन की खातिर 3 दिन बाहर नहीं रहेगा। मेरे शेख कामिल ने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह का करम था, अल्लाह का फजल था, रसूलुल्लाह की निगाह करम थी। अरे 3 दिन क्या, आज नौजवानों ने जिंदगियां वक्फ कर दी हैं, अपनी जवानियां लुटा दी हैं, 12-12 माह के लिए जा रहे हैं, पूरी जिंदगी दावत इस्लामी को दे दी है, दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है आपसे अगर ऐसी डिमांड, आप में से कितनों के बेटे भी होंगे, बेटियां भी होंगे, आप जरा घर जाके हिसाब कीजिएगा ना। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ने फरमाया तुमसे नेमतों के बारे में जरूर बजरूर पूछा जाएगा। और ये औलाद अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने कल क़यामत के दिन पूछना है, तुझे मैंने औलाद दी थी, तुमने इसको दुनिया की हर नेमत दी, सिखाया, इसकी बारी बारी फीसें अता की, लेकिन न तुम्हें नमाज पढ़नी आती थी, न तेरी औलाद को नमाज पढ़नी आती थी, तूने मेरी अमानत के साथ खियानत की है। ये पूछा जाना है कल क़यामत के दिन, ये सवाल होना है। अगर हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते या ज़हन नहीं बनता, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? और दावत इस्लामी ने आसानियां पैदा की, आपसे फीस नहीं लेती दावत इस्लामी, ये लेती है कोई फीस? मैंने कहा हो सकता है यहाँ की फीस जारी हो गई हो, कोई ऐसी फीस नहीं है। दावत इस्लामी कोई फीस नहीं ले रही, फीस सबीलिल्लाह कह रही है, बस आ जाओ। दावत इस्लामी तुम्हें कुरान पढ़ना भी सिखाएगी, कुरान का हाफिज भी बनाएगी, कुरान का आलिम भी बनाएगी, कुरान का आमिल भी बनाएगी, और अल्लाह ने चाहा उस वली कामिल की निगाह करम हुई तो विलायत के मनसब पर भी पहुंचाएगी। अल्लाह का फजल है दावत इस्लामी पे।
तो ये आपकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, दावत इस्लामी के दोनों में नेटवर्क है, और एक पूरा निज़ाम है और एक पूरा सिस्टम है। आज के इस इज्तिमा में आप सब ये नियत करके उठें, इंशाअल्लाह हम दावत इस्लामी के सुपुर्द अपने बच्चों को कर देंगे। चलो यार, खुद हाफिज नहीं बन सके, खुद कुछ नहीं अगर कर किया तो औलाद को तो दावत इस्लामी के सुपुर्द कर देना, फिर देखेगा। और ये उस इलियास कादरी के कदमों में आपने अपनी औलाद को डालना है। वो कौन इलियास कादरी? मैं एक बात कहूं, जो तकवे के पहाड़ है, जो तकवे के क्या है, पहाड़ है तकवे के, क्योंकि जो मुत्तकी लोग हैं वही अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मैं आखिर में अमीर अहले सुन्नत की बातें ना करूं तो मजा नहीं आएगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया तुम में से अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला ज्यादा वो है जो रब से डरता ज्यादा है। हम बाबुल मदीना कराची पढ़ते थे तो ये बात पता चली अमीर अहले सुन्नत की कि फिजान मदीना बन रहा था ना, कराची वाला फिजान मदीना बन रहा था। आपने खुद ये बात सुनाई। आप फरमाते हैं मैं फिजान मदीना से घर आया, तो घर जब आया तो चप्पल में देखा जो बजरी होती है, बजरी का एक पीस मेरी चप्पल में था। तो मैंने उसको निकाला और देखा कि ये बजरी का पीस कहाँ से आया है। गौर करने में पता चला फिजान मदीना में बजरी वो ट्रालियों के जरिए, ट्रकों के जरिए आई हुई है, लैंडर पड़ने वाला था, तो ये शायद वहां से चप्पल के साथ आ गई है। तो फिर गौर किया, ये तो वक्फ का माल है, ये तो मस्जिद और मदरसे का माल है, और एक बजरी का पीस कितना होता है? अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं मैंने उसी वक्त वो बजरी का पीस पकड़ा और दोबारा जाके उस बजरी के ढेर में रख दिया। ये होता है, ये पीर होता है। क्या होता है? वो नहीं पीर। औरतें भी आ रही हैं, मैंने कहा ये कौन सा पीर है? दम कराने भी, औरतें हाथ भी चूम रहे हैं, कोई पर्दा भी नहीं है। ये नहीं, पीर तो तकवे का पहाड़ होता है, और मेरा पीर तकवे का पहाड़ है। मेरा पीर तकवे का, अरे उस तकवे के पहाड़ की तहत जो जामियात चल रहे हैं, जो मदारिस चल रहे हैं, ऐसे मदारिस और जामियात में जब आप अपने बच्चे दाखिल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह उस तकवे के पहाड़ के सदके हमारे बच्चे भी तकवे का पहाड़ बन जाएंगे। फिजान आम होता है ना, बुजुर्गों का फैज होता है। अमीर अहले सुन्नत के यार, जिस बंदे का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, इतनी बड़ी शख्सियत इलियास कादरी है, नाम सुने तो सुभान अल्लाह, लेकिन कोई बैंक अकाउंट, कोई प्रॉपर्टी है, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, यानी कि ये उनके लिए सदका जारिया है। ये उनके लिए क्या है? सदका जारिया है। और एक बात, क्योंकि हम सियालकोट चुंडे में है ना, एक बात मैं सुनाऊं, ये हकीम साहब को कौन कौन जानता है? सियालकोट के हकीम साहब जिनका कुछ देर पहले भी साल हो गया, अब्दुल हई उनका नाम है, हकीम अब्दुल। मैं ये वाकया सोशल मीडिया पे भी शेयर कर चुका हूँ और भी कई जगह पे सुना चुका हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद वाकया पेश आया था। हम दर्जा राबिया में पढ़ा करते थे, तो दर्जा चौथा दर्जा यानी कि फोर्थ ईयर में पढ़ा करते थे। कराची पढ़ा करते थे, तो यहाँ पर सियालकोट में आए। एक मेरा दोस्त मुझे मिलने के लिए कि हकीम साहब से मिलना है, तो मुझे भी था कि यार नाम बड़ा सुना है, अल्लाह के वली है, नेक बंदे हैं, मिलना चाहिए। हम उनसे मिलने के लिए चले गए, उनके पास बैठे रहे, बातें होती रही। तो जब हम बैठ के उनको बताया, मैंने बताया कि मैं पढ़ता हूँ फिजान मदीना, उन्होंने भी बताया कि मैं किसी सुन्नी जामिया में पढ़ता हूँ, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। जब हमने ये बताया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। तो जब हम वापस आने लगे तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत का नाम, मौलाना इलियास कादरी साहब का नाम बड़ी मोहब्बत से ले रहे थे, बड़ी अकीदत उनके अंदर से वो झलक रही थी। तो मैंने पूछ लिया कि आपकी इलियास कादरी साहब से मुलाकात हुई है? मुझे ये था कि एक से ज्यादा मरतबा मुलाकात हो चुकी होगी कि एक बंदा इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, उल्फत का इजहार कर रहा है। तो किबला हकीम साहब पंजाबी बोला करते थे, समझते हैं ना पंजाबी? तो देखो पंजाबी तो समझ नहीं है। किबला हकीम साहब पंजाबी बोला करते थे, तो आपने पता पंजाबी में क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया उंज ते कदी ज़ाहरी तौर पे मुलाकात को नहीं हुई, लेकिन सरकार दी बारगाह च बड़ी बारी हुई है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार दी बारगाह च बड़ी बारी हुई है। और जिस अत्तार का ये मकाम है, उस अत्तार के तहत जो मदारिस और जामियात चल रहे हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं उस अत्तार के हवाले कर दें? ना सोचे, ना समझे। आपके जितने भी बच्चे हैं ना, सारे हाफिज हों, सारे आलिम दीन बने, अल्लाह के दीन की तबलीग करें, अल्लाह के दीन को आम करें। हमारे यहाँ काम करना है, लोग काम करना है, सर्जिकल का काम करना है, फैक्ट्री बनानी है, बंगला बनाना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, दुनिया का बड़ा काम करना है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे पीर ने हमें दिया काम करना है। क्या दीन कहा? क्या यानी कि ये एहसास है हम लोगों को कि हमने काम करना है। जब हम ये जुमला बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है हमने दीन का काम करना है। दीन, ये आपके सामने मौलाना अदनान साहब हैं, मौलाना शाह साहब हैं, मौलाना फरहान साहब हैं, मौलाना आदिल साहब हैं, और दीगर जो उलमा मौजूद हैं, उस्ताद उल हफ़ाज़ साकिब साहब हैं, हमारे कारी साहब हैं। तो ये दीन का काम कर रहे हैं या नहीं जनाब? दीन का काम कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? दीन का ये जज्बा दावत इस्लामी ने दिया है,
ये इनको सलाम है, इनकी आप मदद करें, इनकी आप क्या करें, मदद करें, इनकी हेल्प करें, इनके साथ हर किस्म का दावत इस्लामी के हवाले से आपको जहां आवाज दें आप लब्बैक कहते हुए आ जाए, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, क्योंकि कुरान का यह हुक्म है, फरमाया तकवा और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन किया करो, एक दूसरे के साथ ताउन किया करो। करेंगे ना ताउन? ये आपका फिजान मदीना ये कितने साल हो गया बने हुए? ये अभी ये शायद 1 साल हुआ है। जब मैं पहले भी आता रहा हूँ, ये फिजान मदीना नहीं था। अभी ये बना ना, ये किसने बनाया? मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूँ इलियास कादरी ने बनाया। और फिजान तो उन्हीं का है ना, जहन उन्हीं का दिया हुआ है, तरबियत उन्होंने की है, जहन में, दिल में, दिमाग में उन्होंने डाला है कि मरने से पहले दीन की खिदमत करके जाना है। खाली खाली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। दाऊद इस्लामी का ये फिजान है, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि यार नहीं मरना है, हमने कुछ करके मरना है, इंशाअल्लाह रब को राजी करके मरना है। तो आइए दावत इस्लामी के साथ वो बस्ता हो जाए, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दावत इस्लामी के मदारिस में दाखिल कराएं। इंशाअल्लाह हमारी तकदीरें ये सही हो जाएंगी, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दावत इस्लामी ने जो स्केच एक इस्लाम का हमें दिखाया है आज के इस फितनों के दौर में, यकीन करें दावत इस्लामी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी ये नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए दावत इस्लामी को अपना और ना बिछोना बनाएं। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह के बहुत बड़े, उनके मदनी मुज़ाकरों को देखा करें, उनकी किताबें पढ़ा करें, उनकी बातों पे अमल किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। कौन कौन नियत करता है? दावत इस्लामी का इज्तिमा यहाँ पर तो नहीं होता, लेकिन यहाँ से गाड़ी जाती होगी, यहाँ से गाड़ी जाती है ना जी, जाएगी। ये कह रहे हैं अभी जाएगी। कितनी गाड़ियाँ जाएंगी? जुमेरात को, इस जुमेरात को बस जाएगी, इस जुमेरात को बस जाएगी। कौन कौन जाएगा? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। पूरी बस तो इतने बैठी है, पूरी बस तो, और मैं खाली बयान ही करता ना जाऊँ, खाली बयान ही ना करता जाऊँ। इस दफ़ा जाएंगे। फिर आज क्या दिन है जी? इतवार। अभी दिन है पीर, मंगल, बुध और जुमेरात। चलो आज का दिन तो कट दो, 3 दिन अजे ने। तो फिर जिन्हें तुम इतने बैठे हो, सारी अगर इज्तिमा टुर जाओ ना तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। दाऊद इस्लामी की इज्तिमा में बिल्कुल एक मखसूस वक्त होता है। दुआ, आप परेशान है, हर कोई बंदा कहता है यार मैं परेशान परेशान। तो भाई परेशान हो तो अपने रब से जाके दुआ मांगो ना, दुआ घर में भी मांग सकते हैं, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे। दाऊद इस्लामी के इज्तिमा में दुआएं कबूल होती हैं, आप जाके दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी परेशानी दूर होगी। क्योंकि परेशानियां आती, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका। अल्लाह ने फरमाया जिसने मेरे जिक्र से इराज़ किया उसकी ज़िंदगी को मैं तंग कर दूंगा, उसके लिए तंग जिंदगानी कर दूंगा। नमाज जब हम नहीं पढ़ेंगे, फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेंगे और नाजायज़ काम करेंगे तो परेशानियां तो आएंगी। दाऊद इस्लामी में यही तो सिखा रही है, यही तो बता रही है कि नाजायज़ काम छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में राहत मिलेगी, ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। तो हफ्तावारी इज्तिमा में जाएंगे जी इंशाअल्लाह। देखिए पूरे हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? पूरे हफ्ते में कितने घंटे होते हैं जी? हमने कई दफ़ा हिसाब किया, लेकिन आप हिसाब करके बताएं पूरे हफ्ते में, यानी एक हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते तक 7 दिनों में कितने घंटे हैं? 168 आवर्स होते हैं, 168। कितने? ये बस मैं आखिरी बात खत्म होने लगी है, ये बात सुनिएगा मेरी। 168 आवर्स होते हैं, ऐसा ही है ना? यानी कि रात दिन दोनों मिला के भाई पूरा हफ्ता आप अपने बिजनेस को दें, आप अपने कारोबार को दें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, वालिदैन की खिदमत करें, घर में वक्त दें, जो भी आपकी मसरूफियत है। इसमें से क्या 2 घंटे आप दीन को नहीं दे सकते? 168 घंटों में से 2 घंटे का दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है। चले 3 लगा लो, आने जाने में भी वक्त लगता है, 3 लगा लें आप। यार बकिया सारा वक्त दुनिया के लिए सिर्फ 3 घंटे आप दीन को नहीं देंगे तो फिर नमाज अब किससे सीख के पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा तो सारा वक्त दुनिया के लिए है, तो नमाज भी कभी सीखी ही या नहीं? वुजू भी कभी सीखा सी या नहीं? नमाज जनाजा पढ़ते हैं, कई लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कभी सीखा भी है या नहीं? हम बगैर सीखे, ये इस्लाम का मुसाफिरपन है जो मैंने बयान किया। बगैर सीखे वुजू कर रहे हैं, बगैर सीखे नमाज पढ़ रहे हैं, बगैर सीखे जनाजा पढ़ रहे हैं, बगैर सीखे ज़कात भी दे जाने हैं, तो फिर साढ़े नाल की हालत होनी है? पता नहीं नमाज भी कहती पढ़ने, वुजू कहता करने, जनाजा कहता पढ़ने, मसलियां का पता कौन नहीं, क्योंकि कभी दीन के लिए वक्त नहीं दिया। तो ये पक्का मैं जहां आया हूं ना, आप सब कम अज कम, चले मैं ज्यादा नहीं कहता, 12 इज्तिमाओं की नीयत करें। क्या 12? कम अज कम कि इंशाअल्लाह 12 इज्तिमात में हम पाबंदी से जाएंगे।
कोई बात नहीं यार, थोड़ा सफर करना पड़ेगा ना। ये सोचे कि पूरा हफ्ता मैंने दीन को दिया, 2-3 घंटे नमाज सीखने के लिए, वुजू सीखने के लिए, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करने के लिए, अल्लाह के रसूल से मजबूत करने के लिए, क्या मैं 3 घंटे दीन को नहीं दे सकता? दे सकते हैं। कौन कौन देगा? अच्छा, ये 12 इज्तिमात की कौन कौन नियत करता है? सही कि मजा नहीं आता? सही तरह नियत बनती है तो हाथ खड़ा करें भाई। खामखा नियत बनती है तो हाथ, कि 12 इज्तिमात में हम जाएंगे इंशाल्लाह। इज्तिमा दावत इस्लामी में आने की पहली सीढ़ी है। मैं आपको सबसे पहला मेन रास्ता बता रहा हूं। मेन रास्ते में जब इंटर हो जाएंगे आगे तो बहुत डिपार्टमेंट है जनाब। आगे आप हैरान रह जाएंगे कि दावत इस्लामी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब आप जो मर्जी लेते जाएं इंशाल्लाह। 12 इज्तिमात, ये नहीं है कि 12 में ही जाना है, लेकिन कम अज कम इतने में तो जाए ना। आगे फिर वो संभाल लेंगे, आगे फिर संभालना ले।